करेंगे। जो आज हमने लोकगीत पढ़े हैं उनको एक बार दोबारा से रिपीट कर लें सबको, ठीक है। लोकगीत किसे कहते हैं? अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति को गीत के माध्यम से सुनाना या प्रकट करना लोकगीत कहलाता है। लोकगीतों को 5 लेखक हुए हैं, उन्होंने क्या क्या वो दिए परिभाषा लोकगीतों की। सबसे पहला लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। उसने क्या कहा है? लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। उसने कहा है कि देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। दूसरे नंबर पर कौन हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? लोकगीत हमारे जीवन में सुखद संदेश लाने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पर कौन हुआ है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? ये हमारी बंद कर को भी, ये हमारी संस्कृति के रक्षक एवं पहरेदार हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के रक्षक एवं पहरेदार हैं। चौथे नंबर पर कौन हुआ है? नेहरू जी। नेहरू जी ने क्या कहा है? ये हमारी भारतीय संस्कृति को बचाए हुए हैं। पांचवें नंबर पर कौन हुआ है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? यह लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर टिके हुए हैं, कंधों पर रखे हुए हैं। सबसे पहले कौन था? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा था? यह हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। इसका कहने का मतलब था कि अगर हम कहीं की कल्चर के चित्रों को देख लें तो हमारी समझ में आ जाएगी कि यहाँ की कल्चर कैसी है, रहने का तरीका कैसा है, रंग ढंग, बोली भाषा, पहनाव, खान पीन सब कुछ कैसा है। उस चित्रों को देख करके हमारे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ के हम कहीं पर जाकर देख के हैं, कोई पोस्टर लगा है तो वहाँ हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे खाना ऐसा होता है, खाना ऐसा मिलेगा। किसी दुकान पर जाएंगे, पहनावा पता चल जाएगा कि पहनावा कैसा है। अगर हम इसी तरीके से कहीं और दूसरे राज्य में चले जाएं, वहाँ पर जाके देखेंगे तो किसी फास्ट फूड की दुकान पर चले गए, वहाँ के अलग ही अपने खाने के फोटो मिलेंगे। वहाँ से हमें फोटो से पता चल जाएगा कि यहाँ का खान पीन कैसा है। किसी कपड़े की दुकान पे गए तो वहाँ हमें कपड़ों को देखकर पता चल जाएगा कि यहाँ पे कपड़े कैसे पहने जाते हैं। वहाँ पर बोली भाषा सब कुछ हमें उसी तरीके से पता लग जाती है। दूसरे नंबर पर कौन हुए? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? कि लोकगीत हमारे जीवन में सुख संदेश लाने का काम करते हैं। सुख संदेश लाने का क्यों काम करते हैं वो? क्योंकि लोकगीत गीत गाएंगे, गाने को तो मृत्यु के टाइम पे भी, सुख दुख के टाइम में भी गीत गाए जाते हैं, लेकिन जब सब लोग एकत्रित होकर गीत गाते हैं तो वो सुख लाने का है। ज्यादातर जो काम करते हैं वो एक सुख लाने का काम करते हैं, हमें खुशी देने का काम करते हैं, वो लोकगीत होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि लोकगीत हमारे जीवन में एक सुखद संदेश लाने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पे कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? कि लोकगीत हमारी कला संस्कृति के या संस्कृति के रक्षक एवं पहरेदार हैं। वो कैसे, क्यों हैं? उनका कहना है कि अगर ये गीत हमारे खत्म हो गए तो हमें नहीं पता होगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे रहा करते थे। आजकल की संस्कृति देख लो, आजकल के गीत देख लो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया था कि हरियाणा का एक गीत है, उसमें गीत गाया जाता है कि जमानत पे आ रही सबसे पहले तेरे लहंगा, पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा। अब उसमें कोई अगर सुनेगा उसको तो क्या समझ में आएगा उसकी में? या तो वो पिस्टल समझेगा, या जमानत समझेगा, या फिर वो लहंगा समझेगा। लोकगीत तो उसमें है नहीं। कुछ गायक अपने फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में ऐसे सारे शब्दों को यूज करते हैं और गाना बना लेते हैं। इनसे हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती हुई जा रही है। ऐसे गानों के चक्करों में विलुप्त होती जा रही है हमारी संस्कृति। इससे आगे जब वो कोई सुनेगा तो उसको यही समझ में आएगा, लहंगा आएगा, कल पिस्टल आएगी, या फिर जमानत समझ में आएगी। बस यही समझ में आने वाला है, उनको और कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इससे आगे कौन हुए? नेहरू जी। नेहरू जी ने क्या कहा है? ये हमारी भारतीय संस्कृति को बचाए हुए हैं और यही कहा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को बचाए हुए, ये हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और 5वें नंबर पर कौन हुआ है?
रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ये हमारी संस्कृति का क्या है? जो हमारी संस्कृति इनके कंधों पर टिकी हुई है। उससे आगे हमने पढ़े थे लोकगीत। लोकगीतों को कितने श्रेणियों में बांटा था? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी? क्षेत्रीय, धार्मिक और रीति रिवाजों में। क्षेत्रीय में कौन कौन सी आती है? मरुस्थलीय क्षेत्र लोकगीत, पर्वतीय लोकगीत और मैदानी लोकगीत। धार्मिकों में कौन से आते हैं? देवी देवताओं के लोकगीत। उससे आगे हम बात करेंगे दो रीति रिवाज वाले। रीति रिवाज वालों में कौन कौन से आते हैं? जन्म, विवाह और मृत्यु। उससे आगे हम बात करेंगे कौन से? हमने ये बात कर ली। उससे आगे हम बात करेंगे कि हमारा राष्ट्र गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान जनगण मन। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वालम। केसरिया वालम को सर्वाधिक बार किसने गाया था? मांगे भाई ने। केसरिया वालम को सबसे पहले किसने गाया था? इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं घुमा के, इसलिए मैंने घुमा के पूछा है। सर्वाधिक बार किसने गाया था? अल्लाह जिल्ला भाई ने। और सबसे पहले किसने गाया था इसको? मांगे भाई ने गाया था सबसे पहले। कहाँ गाया था बेटा? उदयपुर में गाया था। कौन सी श्रेणी का लोकगीत है ये? विरह श्रेणी का। कौन सी शैली का है? मांड्य शैली का। हमारा राष्ट्रीय जो गीत है उसको गाने में कितना समय लगता है? कितना? 65 सेकंड का टाइम लगता है। उसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कहाँ से लिया गया था उन्होंने ये? कौन सा उपन्यास? आनंद मठ उपन्यास से लिया था उन्होंने इसको। आनंद मठ उपन्यास से राष्ट्र गीत को लिया था। और राष्ट्रगान गीतांजलि उपन्यास से लिया था। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको गाने में कितना समय लगता है? कितने? 48 से 52 सेकंड का समय इसको गाने में लगता है। हमने बात की थी इससे सामने आगे एक गीत था। कौन सा? पाला। पाला गीत किसके लिए संकेत करता है? किसका प्रतीक है पाला? पाला झाड़ी का गीत है। झाड़ी का संकेत है। एक कौन सी श्रेणी का गीत है ये? विरह श्रेणी का। दाम्पत्य प्रेम की विरह श्रेणी का ये गीत है पाला गीत। पाला गीत को कब गाता है? कौन गाता है? किसके लिए गाता है? एक प्रेम का अपनी प्रेमी के लिए गाती है। कब गाती है बेटा? जब वो पाला काटने के लिए उसको प्रेमी कहता है, पाला काटने के लिए, तब वो कहती है कि मैं पाला कहिया काटूरी मारे हथेली और बीच पाला पड़ गयो मारे मारूजी में पाला कहिया काटूरी। मारी हथेली और बीच पाला पड़ गयो मारे मारूजी में पाला कहिया काटूरी। इससे आगे कौन सा गीत था अपना? पाला से आगे पाला से आगे भरभुंटिया। भरभुंटिया कब गाया जाता है? पीछे रह जाती है। कौन सी श्रेणी का लोकगीत है भरभुंटिया? ब्रह श्रेणी का। दाम्पत्य श्रेणी का दाम्पत्य प्रेम का ब्रह श्रेणी का गीत है। इसको कौन किसके लिए गाता है? प्रेम का प्रेमी के लिए गाती है। कब गाती है? जब वो पीछे रह जाती है तो प्रेम का अपने प्रेमी के लिए गाती है। क्या कहती है प्रेम का अपने प्रेमी से? मैंने गोदिया ले लो छहरे लगी और मारे लगन को भरभुंटिया। मैंने गोदिया ले लो छहरे मारे लगन को लाग्यो भरभुंटिया। वो कहती है कि हमें गोदी में ले लो छैल, हमें चला नहीं जा रहा है। लगन को लाग्यो मतलब हमारे लहंगे में। भरभुंटिया, भरभुंटिया का मतलब किससे है? घास से। घास हमारे पैरों लहंगे में घास लग रही है, हम पे लहंगे से चला नहीं जा रहा है, इसलिए हमें गोदी में ले लो। मैंने गोदिया ले लो छहरे लगन को लाग्यो भरभुंटिया। इससे आगे कौन सा गीत है अपना? भरभुंटिया से आगे, भरभुंटिया से आगे है मिस्री। मिस्री गीत कौन गाता है? किसके लिए गाता है? कब गाता है? एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए गाती है। कब गाती है? क्यों गाती है? जब वो अपने बाग में जाती है, उसके पति का एक नीम का बाग होता है, वो अपने पति के नीम के बाग में जाती है, तब वहाँ पर वो नीम की निबोड़ी खाती है। और निबोड़ी खा करके जब उसको निबोड़ी कड़वी लगती है तो वो अपने पति के लिए गीत गाती है, मिस्री रो बाग लगा दे रसिया नीम की निबोड़ी मैंने कड़वी लागे।
कड़वी लागे मने खारी लागे। मिश्री रो बाग लगा दे रसिया मने नीम की निबोड़ी कड़वी लागे। कड़वी लागे मने खारी लागे मने नीम को मिश्री रो बाग लगा दे रसिया। उससे आगे कौन सा लोकगीत है? इंडोड़ी। इंडोड़ी कब गाया जाता है, कौन गाता है, किसके लिए गाता है, कौन कौन को संकेत करता है इसमें? जब एक पनहाड़ी पानी के लिए जाती है और उसकी ईडी खो जाने के बाद में ईडी खो जाती है तो वो अपने पति से आकर के कहती है मारी 1.25 लाखरी ऊन खो गई इंडोड़ी, मारी 1.25 लाखरी ऊन खो गई इंडोड़ी, मने ला दो इंडोड़ी, मारी पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई इंडोड़ी। वो अपने पति से कहती है कि जो मेरी इंडोड़ी थी, पति कहता है कि दूसरी इंडोड़ी लिया, वो कहती है कि जो मेरी इंडोड़ी थी वो 1.25 लाख की ऊन से बनी हुई थी, मारी 1.25 लाखरी ऊन ला दो इंडोड़ी। वो कहता है कि तुझे किस पर शक है, कौन लेके गया होगा? वो कहती है कि मारी पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई इंडोड़ी। कहती है कि मुझे पड़ोसन पर इसको शक है। फिर वो कहता है कि तू अगर इंडोड़ी मंगानी तो मुझसे क्यों कहती है, अपनी ननद है ननद से कह दे। फिर वो ननद को संकेत करते हुए कहती है ननद बड़ी चकोर ला दो इंडोड़ी, ला दो इंडोड़ी, नहीं खाऊं खाए मरू खाए कटार, ला दो इंडोड़ी। वो कहती है कि कह तो आप इंडोड़ी मेरे लिए ला दो, नहीं लाए तो मैं कटार खा के यहाँ पर मर जाऊंगी। और इंडोड़ी गीत को उस टाइम पनघट पे गाया जाता है। इससे आगे नेक्स्ट गीत कौन सा है? पड़ेहारी। पड़ेहारी गीत कब गाया जाता है, किसके लिए गाया जाता है? जब एक पड़ेहारी पनघट पर पानी लेने के लिए जाती है और रास्ते में उसको कुछ लड़के मिल जाते हैं, उस टाइम वो पनिहाड़ी गीत गाती है। और पनिहाड़ी गीत उनको पति को संकेत करते हुए गाती है। उसका पति परदेश होता है। हेलो, हाँ कहाँ है गुरु? तो गुरु फिर छुट्टी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्कूल में बैठे रहो। पड़ेहारी गीत जब वो पानी के लिए जाती है और उसको कुछ लोग परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो ये पड़ेहारी जो गीत गाया जाता है पतिव्रता धर्म को दिखाने के लिए, पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। वो उनसे कहती है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरा पति परदेश कमाने के लिए गया है, मैं आपके आने वाली नहीं हूँ। उससे आगे जो गीत गाया जाता है वो है निमुड़ा। निमुड़ा गीत कब गाया जाता है, किसके लिए गाया जाता है? एक गर्भवती महिला अपने पति को गर्भवती होने का संकेत देती है, तब यह गीत गाया जाता है। क्या कहती है वो गर्भवती महिला अपने पति से? वो अपने पति को बार बार संकेत करती है कि मैंने नींबू लेते आइयो छैल, रस्ते रस्ते नींबूडारो बाग मैंने नींबू लेते आइयो छैल। वो कहता है कि नींबू अभी पके नहीं है, नींबू पके नहीं है, कच्चे हुए नींबू हैं, अभी नहीं लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो वो कहती है कि कच्चा पक्का नींबूडा मैंने लेते आइयो छैल, रस्ते रस्ते नींबूडारो बाग मैंने लेते आइयो छैल, कच्चे पक्के नींबूडा मैंने लेते आइयो छैल। वो कहते हैं कि अगर कच्चे हों पक्के हों कैसे भी नींबू हों, आप तो बस लेते आना उनको। तब वो समझ जाता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ये नींबू मंगा रही है, ठीक है। उससे आगे जो गीत है वो है मोरिया। मोरिया गीत कब गाया जाता है? वर्षा के आगमन के लिए गाया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है मोरिया? माउंट आबू सरोई का प्रसिद्ध है मोरिया गीत। कब कब गाया जाता है मोरिया? वर्षा ऋतु में वर्षा